वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS RRB PO मेन एग्जाम के लिए मैं प्लानिंग लेकर के सामने आया हूँ। स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 25 डेज। एग्जाम से पहले का 25 दिन। हाउ टू प्रिपेयर। प्री एग्जाम्स आपने ख़त्म किए हैं। पहले मैंने सोचा कि RRB PO और क्लर्क दोनों के मेन एग्जाम की कंबाइंड स्ट्रैटेजी बनाऊं। पढ़ना तो कंबाइंड ही है, स्टूडेंट तो दोनों ही एग्जाम दिए हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें थोड़े डिफरेंसेस हैं तो मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं। तो आज मैंने IBPS RRB PO मेन के लिए स्पेशलाइज्ड वीडियो बनाया है। अगले 25 दिनों में जबकि एग्जाम होना है, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसका बेस्ट वे है जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज कर लिया जाए और उसके आधार पर प्रोजेक्शन किया जाए कि इस ईयर उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो आइए, मज़ा आएगा और आपको पढ़ने के लिए एक डायरेक्शन मिलेगा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यूट्यूब पर रोज रात 9 बजे अमर सर लाइव शुरू हो रहा है आज ही से। फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक से शुरू होगा। आज क्लास 1 है, रात 9 बजे। इसमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट, बैंक, SSC, रेलवे, प्री, मेंस, जो नया फ्रेशर है, ओल्ड है, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सुबह 9 बजे जो प्री के लिए मेमोरी बेस्ट वीडियो दिए जाते हैं और दोपहर में 3 बजे मेन एग्जाम के लिए मेमोरी बेस्ट, वो चलते रहेंगे। उनका अपना मायने है। उनके PDF भी टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते रहेंगे। यूट्यूब लाइव के भी PDF टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते रहेंगे। लेकिन रात 9 बजे की क्लास का इंपॉर्टेंस ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो फ्रेशर होते हैं, अचानक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में उनको थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फील होता है। तो चैप्टर के कंसेप्ट की क्लियरिटी और उसका क्वेश्चंस में एप्लीकेशन ये रात 9 बजे होगा, इसलिए खूब एंजॉय कीजिएगा आज रात 9 बजे से, ठीक है। और ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर जबरदस्त इंडिपेंडेंस ऑफर चल रहा है। 50+20 बस लिमिटेड टाइम के लिए है। जो लोग ऐप में पेड क्लासेस करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन एग्जाम 2023 के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं करता हूं कि आया कैसे था। आया था ठीक ऐसा ही नहीं आएगा, पर इससे बहुत अलग भी नहीं आएगा। पहले इसको देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मोटा मोटी बात करें चैप्टर के रूप में, तो एक मेमोरी बेस्ड पेपर ये है और दूसरा मेमोरी बेस्ड पेपर ये है, जिसमें नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस आए। अलग सीटिंग मान लीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल DI और दूसरे DI भी हैं इसके साथ। कुल 2 सेट्स आए। 5 क्वेश्चन के 2 सेट्स, टेबल DI ही नहीं और भी थे, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरे DI भी। कैसलेट DI ये 1 सेट 5 क्वेश्चन का, तो 15 क्वेश्चन ऐसे हुए। और क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, इसमें एक मेमोरी बेस्ड सेट में 4 क्वेश्चन हैं और दूसरे में 6 है। ये एक अंतर है। सेटिंग का डिफरेंस समझ लीजिए या अलग अलग मेमोरी बेस्ड का डिफरेंस समझ लीजिए। और अरिथमेटिक क्वेश्चंस में रियल डिफरेंस है, जिसमें एक सेट में 16 मेमोरी बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं, जबकि दूसरे में ओनली 9 हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें लीनियर इक्वेशंस शामिल होते हैं वो 5 ऐड हो गए हैं, तो 9 ही अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं। पहले एनालाइज कर लेते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन का। ये नंबर सीरीज एक बड़ा चैप्टर, DI, कैसलेट, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, ये आपने देखा। लेकिन मैं चैप्टर्स के क्वेश्चन जिसको आप अरिथमेटिक क्वेश्चंस कहते हैं और वही क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में भी आते हैं, उसके आधार पर उसको मैंने एनालाइज किया है कि किस चैप्टर से क्या आए। तो देखिए, ऐसा है कि अरिथमेटिक सेक्शन से चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे आए बताता हूं। डेटा सफिशिएंसी नहीं आया लेकिन आएगा, इसीलिए मैंने लिखा है।
और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से आए हैं। तो देखिए, जैसे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस से दो लाइन आपको दिख रहा है, 2 सीटिंग में आए। एक सीटिंग में 16 क्वेश्चंस, दूसरे सीटिंग में 9 क्वेश्चंस, सीधा सीधा अरिथमेटिक। लेकिन यहां से क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 4 और इधर 6 और एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसको गौर कीजिए जरा, देखिए पार्टनरशिप से दोनों ही सेटिंग में 1-1 क्वेश्चन आए। एवरेज से डायरेक्टली तो नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्टली तो एवरेज के बिना कुछ होता ही नहीं है। एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज सैलरी निकालिए, एवरेज चेंज निकालिए, एवरेज के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन डायरेक्टली एवरेज से क्वेश्चन नहीं थे। परसेंटेज से एक सेटिंग में 2 क्वेश्चन थे अच्छे और एक में 1। SICI से एक में 1 क्वेश्चन था, दूसरे में नहीं था। मिक्सचर एलिगेशन से 1 यहां नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस से दोनों ही सेटिंग में 1-1 क्वेश्चन थे। इससे आपको इंपॉर्टेंस का पता चलेगा चैप्टर का। टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन मिला करके, बल्कि बोलिए टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से 1-1 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंस बताता है इसका। बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन एक सेटिंग में है, दूसरे में नहीं है। टाइम एंड वॉक से 1-1-2 क्वेश्चन हैं या फिर 1 क्वेश्चन है, अलग अलग सीटिंग में। और पाइप्स एंड सिस्टर्न से भी 1 सीटिंग में 1 है। मेंसुरेशन से पक्का है 1-1 क्वेश्चन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इससे नहीं आया, लेकिन प्रोबेबिलिटी से आया। इसमें ज्योमेट्री से 1-1 आया और अलजेब्रा से क्वेश्चंस आए। अलजेब्रा से क्वेश्चंस इस रूप में नहीं आए, Q1 Q2 शेप में आए। आप गौर कीजिए Q1 Q2 क्या होता है या डेटा सफिशिएंसी क्या होगा, उसमें चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे। मिक्सचर एलिगेशन से दोनों ही सेटिंग में 1-1 क्वेश्चन आए, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में। टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन से 1-1 क्वेश्चन आए, एक में टाइम एंड डिस्टेंस है, दूसरे में ट्रेन से। और अलजेब्रा क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 या डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली न पूछ करके इनडायरेक्टली एप्लीकेशन पूछता है। एक में 2 क्वेश्चन आया 1+1 और दूसरा 4 क्वेश्चंस आया अलजेब्रा से और एक ज्योमेट्री से भी, यहां पर सीधा सीधा डायरेक्ट में ज्योमेट्री से। तो ये आपने देख लिया। ये क्या बताता है? चैप्टर्स तो कोई छूटते ही नहीं है। इसमें जो आए उसमें चैप्टर बेस्ड DI नहीं है, लेकिन DI बिना परसेंटेज, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स इसके होता है। प्रॉफिट एंड लॉस इसके बिना होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बिना होता है। मिक्सचर एलिगेशन का यूज होता है कि नहीं? DI में तो इन सबों का इस्तेमाल होता रहता है, चैप्टर बेस्ड DI नहीं होने पर भी। ये लास्ट ईयर का आपने देखा। अब प्रोजेक्ट करता हूं इस ईयर के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ढांचा, ये बदलने की पूरी संभावना है। इस ढांचे में वो डिस्ट्रीब्यूशन था जिसकी हमने चर्चा की। इस बार जैसा कि प्री में हुआ था, मेंस में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा और मेरी दृष्टि में डेटा सफिशिएंसी इसमें ऐड होंगे। ये तो लास्ट ईयर आया ना, डेटा सफिशिएंसी ऐड होंगे। कैसलेट का 1 सेट है, वो 2 भी हो सकता है, और DI के 2 सेट्स हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। ये चांसेस नजर आ रहे हैं। दोनों में एक एक इंक्रीज हो सकता है या फिर दोनों में किसी एक में इंक्रीज तो निश्चित है। नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस आए। मेरा अनुमान है कि या तो 5 क्वेश्चन आएंगे या फिर 3 क्वेश्चंस आएंगे, नए शेप में, नए पैटर्न में, जिसमें 2 या 3 नंबर सीरीज का सेट दिया रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स में रिलेशन या उनका बिहेवियर, उसके आधार पर नया कोई सीरीज बनाना या उसके सीरीज के फीलिंग्स मिसिंग को भरना, इस टाइप का आना चाहिए। अरिथमेटिक क्वेश्चंस का नंबर कम हो जाएगा। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 पक्का 5 या 6 क्वेश्चंस आएंगे, इस साल आएंगे, 2023 में तय है, और इस साल के बाद आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अरिथमेटिक क्वेश्चंस 10 से ज़्यादा नहीं आएंगे। यही डिफरेंस है RRB प्योर क्लर्क में। इसीलिए मैंने कहा क्लर्क का मैं अलग से स्ट्रेटजी बनाऊंगा, तो स्पेशलाइज आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। हालांकि पढ़ेंगे दोनों को कंबाइंडली एक जैसा ही।
एक तरह से ही नेचर ऑफ क्वेश्चंस, नेचर ऑफ क्वेश्चंस में आपने देखा कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वही तो डिफरेंट फॉर्म्स में पूछे जाते हैं, तो वही आपको पढ़ना भी है। मैथ सेक्शन में मैथ्स एंड डीआई एक साथ मिलाकर के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला गया है। डेटा इंटरप्रिटेशन में कोई नया डीआई सेट आने का चांस बनता है, जैसा कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में आ रहा है पिछले कई वर्षों से। और चैप्टर बेस्ड डीआई, मुझे लगता है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि इस बार चैप्टर बेस्ड डीआई डायरेक्ट आएगा, जो पिछले कुछ वर्षों पहले से आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में आना शुरू हुआ, और उससे भी पहले से 2014 में आया था आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स एग्जाम में। उस तरह के क्वेश्चंस इस बार आएंगे। ये थोड़ा लो स्कोरिंग एग्जाम होगा, ये आप समझ लीजिए, क्वेश्चन का एक स्तर होगा। इसलिए पढ़ने में एक बात का ध्यान रखना है, पहले की तुलना में इस साल आपको हॉरिजेंटल जो रेंज है उसको थोड़ा घटाना है। पढ़े तो आप हैं ही, प्री का एग्जाम आपने दिया, पास कर रहे हैं, तो सारे चैप्टर्स आपने पढ़े ही, लेकिन डेप्थ को बढ़ाना है। हॉरिजेंटल थोड़ा क्लोज हुई, मतलब कुछ चैप्टर में अगर आपको लगता है कि ये आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो उसको मेंस के ख्याल से इग्नोर कर दीजिए, और बाकी सब चैप्टर में थोड़ा डेप्थ में जाके, डेप्थ का मतलब क्या होता है, उटपटांग क्वेश्चन नहीं होता। डेप्थ का मतलब होता है डिफरेंट सिचुएशंस में कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जिसमें हम उसको अप्लाई कर पाए। बेवजह के क्वेश्चन नहीं होता ऐसे क्वेश्चन, और वो कहां मिलेंगे, कुछ नहीं, पिछले वर्षों में आते रहे हैं तरह तरह से। इवन कुछ क्वेश्चन तो प्री में आ जाते हैं जो लगता है कि मेंस के हैं, जिसमें कि एप्लीकेशन होता है। जैसे टाइम एंड वर्क आप बात करते हैं, टाइम एंड वर्क का एप्लीकेशन कहां होना है। एक तो वेरिएबल फॉर्म में क्वेश्चंस आने लगे हैं, एक्स मेन वाई डेज, ऐसा, वहां कॉन्सेप्ट चेक होता है। प्रोपोर्शनलिटी, इनवर्स रिलेशन, वो चेक होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में भी ऐसा ही होने लगा है, एक्स नंबर ऑफ मेन, वाई नंबर ऑफ डेज, ऐसा होने लगा है टाइम एंड डिस्टेंस में भी। ट्रेन में भी कुछ ऐसा होने लगा है। बोट एंड स्ट्रीम उसी तरह से होता है, ए से बी जाते हैं अप स्ट्रीम, बी से सी जाते हैं डाउन स्ट्रीम। इसका माने क्या है, ए बी के बीच का डिस्टेंस ये, बी से सी जाते हैं, मतलब आप समझें कि नहीं इस चैप्टर को, डाउन और अप का मतलब जानते हैं कि नहीं, रिलेशंस जानते हैं कि नहीं, अप्लाई करना जानते हैं कि नहीं। बस इस रूप में अगर आप समझते हैं तो मेंस एग्जाम टफ नहीं होते। कंपैरेटिवली जब दूसरों को दिक्कत होती है और आपको अच्छा लगता है, यही तो विनिंग सिचुएशन है, यही तो अपने आप को एग्जाम के अनुसार ढालने का मायने है। तो अगले 25 दिनों में, 25 डेज में, जो चैप्टर्स आपको थोड़ा वीक महसूस होते हैं उसको छोड़ दीजिए पूरे। मतलब आप 80% से ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, 20% चैप्टर को छोड़ देंगे। छोड़ देंगे मतलब आइडिया आपको है, उसके क्वेश्चंस अगर बहुत आसान आ गए तो आप यूं भी बना देंगे, लेकिन 80% क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर दीजिए। 40 क्वेश्चन में 30 प्लस कैसे होगा इसके बारे में सोचिए। 30 का स्कोर कैसे आएगा 40 में, ये सोचिए। ये वाले स्टाइल में आपको सोचना है। 80%, ये समझे। बेवजह का प्रैक्टिस सेट मेन एग्जाम के लिए बहुत खतरनाक है, आपको डिमोरलाइज कर देगा। उल्टे सीधा डेटा रहेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। पढ़ने की जो दिलचस्पी है वो कम हो जाएगी। इसलिए इन 25 डेज का इस्तेमाल मेमोरी बेस्ड पेपर में कीजिए, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने में कीजिए, बैलेंस बनाने में कीजिए, करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैथ्स और रीजनिंग की तुलना में करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वहाँ सीधा सीधा मार्क्स आ जाएगा। इसलिए मेंस एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का बहुत महत्व है, और आपका इसमें इंग्लिश या हिंदी ऑप्शंस भी है, तो वो ऑप्शन आप अपने अनुसार चुनाव करें और उसमें भी अच्छा स्कोर करने का प्रयास कीजिए। एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको सक्सेस दिलाएगा। फिर से एक बार बोल दूं, आज रात 9 बजे से पहला क्लास है, फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स,
बेसिक कैलकुलेशन, यहाँ से शुरुआत हो रही है और सिलसिलेवार चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। और ऐप पर डिफरेंट कोर्सेस हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो वहाँ विजिट कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।